आयतन है इतना मीटर क्यों है, आपको सबको पता होना चाहिए। उसका द्रव्यमान दिया है कि इतना होता है, आपको पता। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। ही का घनत्व बताइए। मैं हूं सोनू, स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल GK 1 to 10 में। तो मैं बता दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट के द्वारा मिलेंगे और 9th क्लास के भी कराई जाएगी, जिसमें आपको 8 और साइंस पढ़ाया जाएगा और 1 से 8 तक की जो चीज़ें हैं उसमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी जो आपके घर के बच्चों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और इस चैनल के माध्यम से वो जुड़कर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सबके घर में बच्चों चैनल से जुड़ जाइए। और आज जो हमें बताने वाले इस वीडियो में आज हम सिखाने वाले हैं जो 9th क्लास का भारतीय भवन का बुक है उसका पहला चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो निम्न तापमानों को सेल्सियस स्केल में बदलना है, यानी ये टेम्परेचर जो है, जैसे ये टेम्परेचर में है, केल्विन में है और इसको आपको आंसर बताना है सेल्सियस में। तो क्या हम करते हैं, ध्यान से देखिए। हम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको समझाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन है तापमानों को क्या करा है, सेल्सियस स्केल में बदलने के लिए करा है, यानी केल्विन में दिया हुआ है। तब आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसका सही मात्रा केल्विन होता है। तो केल्विन होता है तो उसी को सेल्सियस में बदलना है। चलिए हम इसको बनाते हैं कि कितना होगा इसका सेल्सियस मान। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, याद रखिएगा कि 300 केल्विन ये सवाल हो गया आपका टेम्परेचर। आपको सेल्सियस स्केल में बदलने के लिए 273 माइनस कर देना होगा, यानी अगर आप 273 इसमें से घटा देते हैं, 300 में से 273 घटा देते हैं तो ये ही बदल गया आपका आंसर सेल्सियस में। चलिए अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाइएगा तो यानी 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं कि अगर केल्विन में आपका क्वेश्चन है और आपको सेल्सियस में पूछ रहा है तो सिंपल से आपको 273 माइनस कर देना है, यानी घटा देना है। तो हमने 300 में से 273 घटा दिया तो 27 है, इसमें आप सेल्सियस डिग्री सेल्सियस लगा दीजिए तो ये आपका हो गया आंसर। सवाल दूसरा फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 573 है, 573 केल्विन, इसको भी सेल्सियस में बदलना है। तब सिंपली हम क्या करेंगे, 573 में से 273 माइनस कर देंगे। तो माइनस करिए, जैसे 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और 5 में से 2 गया 3, यानी आपका आंसर हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह आप सवालों को काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में हम सेल्सियस से तापमान में बदलेंगे, यानी सेल्सियस डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा और आपका आंसर उसको केल्विन में बदलना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करा है कि निम्न तापमानों को केल्विन में बदलिए, यानी अभी हम सीखे पहला क्वेश्चन सेल्सियस में बदलना सीखे हैं और अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको कह रहा है केल्विन में बदलिए, यानी क्वेश्चन सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपसे केल्विन में पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल क्या करना है, जैसा कि हम बताएं कि अगर आपका क्वेश्चन केल्विन में होता है और सेल्सियस में बदलने के लिए कहे तो 273 को हम जोड़ देते हैं। तो ठीक इसी का उल्टा कर देना है। अगर आपका क्वेश्चन सेल्सियस में पूछ रहा है, केल्विन था और केल्विन हटाया है, सेल्सियस है तो जोड़ेंगे 273 क्या कर दीजिए आप लोग इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, 5 3 हो गया 8, 7 2 9 2, यानी आपका आंसर हो गया 298 केल्विन। अगर सेल्सियस में है, केल्विन बदलने के लिए कहे तो 273 ऐड करते हैं। दूसरा सवाल भी देख लीजिए, 373 डिग्री सेल्सियस है तो इसको बनाएंगे कैसे, 373 में हम 273 क्या करेंगे, लोग पूछेंगे क्या 273 ही हमेशा था। हाँ, आपको हमेशा 273 ही जोड़ना है और केल्विन में सेल्सियस में आंसर लाना है तो 273 घटाना है, 273 हमेशा करना है। चलिए इसको कर लीजिए, 3 3 6 7 7 14 और ये हो गया 3 2 5 1 6, यानी आपका हो गया 646 केल्विन। तो आप इस तरह इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। बाकी दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान समझिए। अगर क्वेश्चन आपका केल्विन में है, सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा तो 273 हम लोग घटाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सेल्सियस में है, केल्विन में पूछ रहा है बदलने के लिए, सेल्सियस में और केल्विन में बदलने के लिए कहेगा, जैसे अभी केल्विन में बदलना है तो इसमें 273 जोड़ते हैं। यही करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर।
तो देख सकते हैं बोला कि लोहे के एक टुकड़े का जो आयतन है इतना मीटर क्यूब है। आपको सबको पता होना चाहिए कि आयतन जो होता है मीटर क्यूब में ही होता है, क्योंकि कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। और उसका द्रव्यमान दिया है कि इतना होता है। आपको पता है द्रव्यमान का ऐसे मतलब केजी होता है। तो करें लोहे का घनत्व बताइए, तो आपको इस लोहे का घनत्व बताना है यदि उसका आयतन और द्रव्यमान दिया हुआ है। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स का मतलब पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या किया गया है। बनाने का तरीका यही होना चाहिए आपका। तो लिख लेंगे जो दिया गया। तो देख रहे हैं दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है आयतन। आयतन दिया गया है तो लिख लेंगे आयतन बराबर 0.45 मीटर क्यूब है। और आपका द्रव्यमान जो दिया है, आपका द्रव्यमान जो दिया हुआ है ये है 3510 kg। ये आपका सवाल हो गया। अब बनाने का तरीका क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है। तो देखेंगे आपकी घनत्व पूछ रहा है, तो सिंपल से हम घनत्व लिख देंगे। घनत्व बराबर, तो घनत्व का जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। द्रव्यमान बटा में आयतन। चलिए हमने सूत्र लिख लिया। अब जो जो चीज़ें दी हुई है उसको हम रख देंगे। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 3510, तो यहाँ पर 3510 हम रख देंगे। और आपका आयतन जो दिया हुआ है 0.45 है, 0.45 मीटर क्यूब है। देखिए याद रखिएगा घनत्व का जो आंसर आना चाहिए केजी प्रति मीटर क्यूब है, क्योंकि घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है, घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। तो आंसर भी आपका इसी तरह आना चाहिए। तो चलिए इसको अब लिखिए। देखिए कटाते कैसे हैं, कटाने का तरीका क्या है, सिंपली से ध्यान से देखिए। 35 हो गया ये आपका 3510, नीचे ये देखिए 0.45 है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से बस अंक को पहले लिख लीजिए आप, अंक को। तो अंक आपका 45 से 45 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आपको ऊपर 200 से गुणा करना है। अगर अंक ऊपर पॉइंट में रहता है तो नीचे 100 आता है, यानी जितना अंक के बाद पॉइंट होता है उतना अंक मतलब बढ़ता है 0। अगर नीचे है पॉइंट तो उसका जो अंक होगा ऊपर जाएगा। तो 0.45 है, तो इसका मतलब कि पहले कि पॉइंट का मतलब कितना लगाते हैं ये कैसे पता चलता है। तो पॉइंट का मतलब होता है 1, सिंपल समझिए, और 1 2 जीरो है। अगर यहाँ पर एक और अंक रहता तो 3 जीरो लगा देते। तो यही 100 होता है जो ऊपर जाएगा। अगर ऊपर अंक रहेगा पॉइंट में तो उसका नीचे आएगा 100, और नीचे अगर अंक रहेगा तो उसका ऊपर जाता है। तो इसका 100 चला गया ऊपर। अब इसको कटा लीजिए, कितना दान में कट रहा है। तो इसको आप कटाइए तो कटे 5 1 6 3 9 5 9। ये देखिए 3 से कटा रहे हैं यहाँ से, सिर्फ यहाँ तक। तो ये हो गया 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 सते 21, और ये कट गया, ओ सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 3 एकम 3 बोले हैं। और ये हो गया आपका 15 3 45, फिर कटेगा ये 3 से, फिर कटेगा। देखिए कैसे कट रहा है, 3 3 के 9 और 3 9 27, ये कट जाएगा 3 5 15, यानी आपका 39/5। और यहाँ पे देखिए 100 और ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। आपको इसको कटा लेना है। 5 7 35, 4 बच गया, और 5 8 40, यानी 7.8 गुणे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 के पावर 3। ये हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह हम सवाल, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। सवाल को बनाते हैं, फिर से समझा दे रहा आपको ध्यान से। फिर से 0.45 0.45 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जीरो वाला छोड़िए अभी, पहले समझ लीजिए। जब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो याद रखिए कि पॉइंट के 2 अंक का मतलब होता है कि 100। क्या होता है, 100। तो 100 आपका ऊपर जाएगा। 100 कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर नीचे पॉइंट वाला अंक है तो ऊपर 100 जाता है, अगर ऊपर पॉइंट वाला अंक रहता है तो नीचे 100 आता है। जितना अंक के बाद ये पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर 3 अंक 4 अंक रहता तो 1010 ऐसे हो जाता है। तो 100 हो गया। आप क्या करेंगे, 300 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कट रहा है, तो हमने कटा दिया 117 दान में 3 से कटाया, यहाँ कट गया 15 दान में, फिर 3 से कट रहा था, 3 से कट गया ऊपर 39 दान में, ये कट गया 5 दान में। अब 39/5 बच गया, तो हम 39/5 यहाँ पर लिख दे रहे हैं गुणे 100, यहाँ पर है 1 जीरो और आ गया, तो ये आपका कितना हो गया, 1000 हो गया। अब इसको पहले भाग कर लीजिए। तो 5 में हम 39 से भाग किए, ये 7.8 आया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 3 लिख दिए इस तरह। और आपका इसका एसआई मात्रक जो होता है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि केजी ऊपर है तो केजी, बटा का मतलब होता है प्रति, और मीटर इसका नीचे था मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब लग जाता है। तो इस तरह हम घनत्व वाले सवाल को बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है।